हेलो गाइस, वेलकम टू द श्यामा इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अच्छी स्थिति का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि अच्छी स्थिति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसे कैसे हम डेरिवेट करते हैं। तो सबसे पहले कोई बिंदु है दो, ए से बी कोई बिंदु है, ठीक। यहाँ पर कोई माइनस आवेश है, माइनस क्यों आवेश और प्लस क्यों आवेश है, तो बीच में उसका केंद्र ओ है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिए कि यहाँ से ए से बी की दूरी 2l है। 2l मतलब इसकी जो दूरी होती है वो 2l होती है। तो 2l कैसे बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी l हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी l हो गई, तो दोनों मिलकर होगा 2l, ठीक। और फिर वहाँ से केंद्र से कोई अन्य रेखा r है, मान के चलिए कोई लाइन है आर है जो प्लस क्यों आवेश मतलब केंद्र से पी तक की कोई अन्य रेखा है, वहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के फिर करते हैं डेरिवेट। जैसे यहाँ पर लिखेंगे माना एक द्विध्रुव आघूर्ण ए भी है, ठीक, जो प्लस क्यों तथा माइनस क्यों आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। माना ए तथा बी के बीच की दूरी 2l है तथा द्विध्रुव के बिंदु, आप लोग एक चीज़ देखिए कि द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा 2l होती है। द्विध्रुव के केंद्र r दूरी पर स्थित बिंदु P पर नहीं होगा, E पर होगा। E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं यहाँ P ही होगा, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अगर दोस्तों हमें प्लस क्यों आवेश से P दूरी पर अगर जो हमें उसकी L का मान देखना है तो कैसे लिखेंगे, प्लस क्यों से P की दूरी, अगर हमें प्लस क्यों से P की दूरी अगर निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, R दूरी से हमें L माइनस करना होगा। देखिए प्लस क्यों से P दूरी अगर निकालनी होगी तो ये पूरी दूरी R है हमारी, तो अगर इसकी हमें प्लस क्यों की हमें अगर बीच की दूरी चाहिए तो हमें इसमें से माइनस करना होगा। ये जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी है, मान लीजिए कि हमें अगर जो एक लाइन ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है पॉइंट, ठीक। तो हमें इतनी पूरी मिलकर हमारी 7 सेंटीमीटर है ये लाइन। तो अगर जो पूछे जाए कि बी से सी की दूरी कितनी होगी, तो आप लोग यही करेंगे ना, 7 से 5 माइनस करेंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी बी से सी के बीच की, ठीक है, वही यहाँ पे किया है, ठीक। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। माइनस क्यों से पी की दूरी बराबर, यहाँ से अब माइनस क्यों से पी की दूरी पूछ रहा है, माइनस क्यों से पी की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे माइनस किया था और यहाँ पर आधा ये जो एल है वो जुड़ जाएगा, आर में एल जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा आर प्लस एल, ठीक। अब क्या करना है, अब लिखेंगे प्लस क्यों के कारण पी पर तीव्रता, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। प्लस क्यों के कारण पूछ रहा है ना, तो आर की दूरी हम लिखेंगे, आर की दूरी जो प्लस क्यों के कारण हो रही है तो वही यहाँ पर ये वाली दूरी ले रहे हैं, ठीक। अगर माइनस क्यों लेते तो माइनस क्यों यहाँ से लेते हैं, अगले पॉइंट में लिखेंगे कि माइनस क्यों आवेश के कारण, ठीक है। इसको हम दे देते हैं नाम समीकरण 1। तो यहाँ से माइनस क्यों के कारण बिंदु P पर द्विध्रुव की तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। ये होगी समीकरण नंबर 2। और यही वैद्युत क्षेत्र की P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब क्या होगा कि परिणामी तीव्रता बराबर वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, ठीक।
अब क्या करना है, अब इनको क्या करना है, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को, जो परिणामी तीव्रता है उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर E1 का मान कितना दिया गया है, 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस क्यू E2 का मान 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए। अब इसमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये और ये कॉमन दिख रहा है, ठीक। बाकी अब क्यों ऊपर का दिख रहा है, ये कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया, यहाँ पर प्लस दिया गया, ठीक है। तो इसमें हम क्यू अपॉन 4πε0 ये कॉमन ले लिया और इसमें बचा क्या, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्यू अपॉन 4πε0 ई बराबर, ठीक, 4πε0 और यहाँ से हम कैंची गुणा कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2πrl। ये क्या होगा, जब हम करेंगे उसका आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, उसको एक फार्मूला लगता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, आपने सर्वसंख्या पढ़ी होगी, तो वहीं पर वही ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया आपने। माइनस यहाँ पर क्या होगा, वो ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी आर एल, ठीक। और इसके नीचे क्या होगा, जब दो बार वो लिखे हैं मतलब आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, और दूसरा क्या है, आर प्लस का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऐसे ये क्या बन जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। अब यहाँ पर जो है माइनस का अंदर गुणा कर देंगे सब में, एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा 2rl। और आप लोगों ने वो पढ़ा होगा वो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लेंगे। और इसमें कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है जब एल का मान, जब एल से आर बहुत छोटा होता है तो एल बराबर हम 0 रखते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। इसमें क्या होता है, जब ये और ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पर ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, बचा क्या हमारे पास 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को, क्यू अपॉन 4πε0। और आपने यहाँ पे कंडीशन रखी एल बराबर 0, तो एल का मान अगर हम 0 रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल का मान अगर 0 का स्क्वायर कर दें, ठीक, तो 0 आएगा। ई बराबर 1/। अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि हम इसमें से क्यों अंदर गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4πε0 और 2, और फिर इसको तोड़ के लिख लेंगे 2 गुणे क्यू इंटू 2l। अभी बता रहा हूँ कि किस लिए इसको हमने खोल के रखे हैं। और ये जो r है, r को बाहर भेजेंगे, r3, ठीक। अब ई बराबर 1/, तो सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 4πε0। अब ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है कि P बराबर क्यू इंटू 2l, ठीक, ये होता है। तो वही यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो वैसा ही रहेगा और यहाँ पर P हो जाएगा और ये r अपॉन r4। अब एक r से r कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r3। यही हमारा स्थिति का सूत्र हो गया, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त लोगों को भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें, जिससे उनकी हेल्प हो सके कि कैसे सीख सकते हैं सरल शब्दों में, ठीक है। ओके, धन्यवाद। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निरक्षीय स्थिति का भी मैं डेरिवेशन बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।